तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी कार्बनिक रसायन की कक्षा में स्वागत है। आज हम फ्यूरेन के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्यूरेन के भौतिक गुणों के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। अब हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम फ्यूरेन की संरचना की बात करें तो इसमें एरोमेटिक सेक्सटेट पाया जाता है, जिनमें 4 कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान 16 किलो कैलोरी पर मोल होता है और ये रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी की तुलना में कम होती है। इससे पता चलता है कि इसकी क्रियाशीलता बेंजीन की क्रियाशीलता से ज़्यादा होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन स्क्रीन पर दिखाए गई रेजोनेटिंग संरचना के अनुसार होता है। और हम जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दिखाते हैं या फ्यूरेन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं और फ्यूरेन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2, 3, 4, 5 सभी पोजीशन में से इलेक्ट्रॉन्स ने ही सभी पोजीशन पर आक्रमण कर सकता है, परंतु प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 और 5 पोजीशन पर होती हैं, क्योंकि 2 पोजीशन पर या 5 पोजीशन पर जब प्रतिस्थापन होता है तो बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या 3 होती है, जबकि यदि 3 या 4 पोजीशन पर प्रतिस्थापन होता है तो बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संरचना 2 होती है। यानी 3 और 4 बीटा प्रतिस्थापन की अपेक्षा 2 और 5 अल्फा प्रतिस्थापन से प्राप्त मध्यवर्ती आयन पर आवेश अधिक विक्षेपित होता है और इस कारण से उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। अतः फ्यूरेन में प्रतिस्थापन 2 या 5 पोजीशन के ऊपर होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम लेते हैं नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन। नाइट्रेशन फ्यूरेन का नाइट्रीकरण करने पर 2 नाइट्रोफ्यूरेन प्राप्त होता है। फ्यूरेन के नाइट्रीकरण के लिए हम एसिटाइल नाइट्रेट और एसिटिक एनहाइड्राइड को कम ताप पर लेते हैं, यानी फ्यूरेन और एसिटाइल नाइट्रेट और एसिटिक एनहाइड्राइड की कम ताप पर अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे 2 नाइट्रोफ्यूरेन प्राप्त होता है। अब हम इसके सल्फोनेशन की बात करते हैं। सल्फोनेशन का मतलब है कि सल्फोनिक एसिड समूह का रिंग में आना। इसके लिए फ्यूरेन की सल्फर ट्राइऑक्साइड और पिरिडिन की अभिक्रिया करवाई जाती है। पिरिडिन और सल्फर ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। इससे अगली इसकी अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्टस एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्टस एसाइलेशन में एसिटिक एनहाइड्राइड और BF3 की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, तो BF3 की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया से फ्यूरेन का एसाइलेशन होता है और 2 एसाइल प्रोडक्ट प्राप्त होता है और 2 पोजीशन पर इसकी अभिक्रिया होता है और 2 एसिटाइल फ्यूरेन का निर्माण हो जाता है। फ्यूरेन में एल्यूमिनियम क्लोराइड आक्रमण करता है, अतः स्टेनिक क्लोराइड की उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्टस अभिक्रिया होती है। एल्किलीकरण की अभिक्रिया में पहला भी आपको मैंने बताया था कि फ्यूरेन का और पायरोल का बहुलीकरण हो जाता है और बहुलीकरण होने के कारण से यहाँ पर एल्किलीकरण नहीं होता, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फ्यूरेन की बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन की अभिक्रिया होती है, इसलिए इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्टस एल्काइलेशन नहीं होता है और केवल फ्रीडल क्राफ्टस एसाइलेशन की अभिक्रिया ही होती है। अब हम अगली अभिक्रिया की बात करते हैं फॉर्माइलेशन या गाटरमान-कॉच अभिक्रिया। गाटरमान-कॉच अभिक्रिया में फ्यूरेन का फॉर्माइलेशन करवा करके परफ्यूरल प्राप्त होता है। फ्यूरेन की HCN और HCl की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करने पर परफ्यूरल का निर्माण होता है। परफ्यूरल में ऑक्सीजन फ्यूरेन की अल्फा पोजीशन में CHO समूह का
जुड़ना हो जाता है। तो यहाँ पर HCN और HCl की उपस्थिति में पहले डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH का निर्माण होता है, जिसका आगे अपघटन होने पर इसमें अमोनिया वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और CHO ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है। इसके बाद हम इसकी लेते हैं डाईएजोनियम लवण के साथ अभिक्रिया, और डाईएजोनियम लवण के साथ अभिक्रिया को हम गॉम्बर्ग-बैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्षार की उपस्थिति में डाईएजोनियम लवण की फ्यूरेन के साथ अभिक्रिया होती है और 2-फेनिल फ्यूरेन या 2-फिनाइल फ्यूरेन प्राप्त होता है। सबसे पहले इसमें डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण होता है और ये डाईएजोनियम साल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, नाइट्रोजन निकल जाती है और 2-एराइल फ्यूरेन का निर्माण हो जाता है। अगली अभिक्रिया है हैलोजनीकरण। फ्यूरेन का हैलोजनीकरण होने से 2-हेलो फ्यूरेन प्राप्त होता है, परंतु प्राप्त उत्पाद हेलो उत्पाद का बहुलीकरण हो जाने से हमें इच्छित उत्पाद प्राप्त नहीं होता। अतः तीव्र -I युक्त समूह की उपस्थिति में फ्यूरोइक एसिड का ब्रोमीनीकरण करवाकर उसका विकार्बोक्सिलीकरण करने पर ब्रोमो उत्पाद प्राप्त होता है। तो फ्यूरेन की जगह पर स्टार्टिंग मटेरियल ब्रोमिनेशन या हैलोजनीकरण के लिए हमें फ्यूरोइक एसिड लेना पड़ता है। फ्यूरोइक एसिड का मतलब फ्यूरेन के दूसरी पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। ये ब्रोमीन और डाइऑक्सेन सॉल्वेंट की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया होती है, यानी ठंडे में ही अभिक्रिया हो जाती है, और चूँकि 2 पोजीशन एंगेज होती है इसलिए हेलो समूह 5 पोजीशन पर जुड़ता है। इसकी अभिक्रिया फिनोलिन और कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है और गर्म करने पर 2-ब्रोमो फ्यूरेन का निर्माण होता है। क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया करवाए जाने पर फ्यूरेन की क्लोरीन के साथ -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करवाई जाती है तो 2,5-डाइक्लोरोफ्यूरेन का निर्माण होता है। 2,5-डाइक्लोरोफ्यूरेन बनता है। अब हम अभिक्रिया करवाते हैं एराइल लिथियम या एल्काइल लिथियम की। एराइल लिथियम और एल्काइल लिथियम की अभिक्रिया कराने पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया ही होती है। यहाँ पर फ्यूरेन की अभिक्रिया हम ब्यूटाइल लिथियम से करवाते हैं, तो ब्यूटाइल लिथियम के लिए हम C4H9Li लेते हैं। C4H9Li और फ्यूरेन की अभिक्रिया से 2 पोजीशन पर Li ग्रुप जुड़ जाता है और फिर ये इसकी एल्काइल हैलाइड और H+ की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है, जिससे अल्फा एल्काइल फ्यूरेन प्राप्त होता है। अब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो फ्यूरोइक एसिड बनता है। अब हम बात करते हैं मैनिच अभिक्रिया की। मैनिच अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड एवं द्वितीयक एमीन से अभिक्रिया करके फ्यूरेन मैनिच अभिक्रिया के द्वारा 2-डाइमेथिल एमिनो मैथिल फ्यूरेन बनाता है। तो फ्यूरेन HCHO और सेकेंडरी एमीन की उपस्थिति में, यानी फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन की उपस्थिति में मैनिच अभिक्रिया होती है और फ्यूरेन से हमारे पास 2-डाइमिथाइल एमिनो मिथाइल फ्यूरेन बनता है। अगली अभिक्रिया है मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण जलीय सोडियम एसीटेट में मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से आसानी से मर्क्यूरीकृत फ्यूरेन प्राप्त होता है। इससे दूसरे कई उत्पाद बनाए जा सकते हैं क्योंकि मर्क्यूरी समूह आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। फ्यूरेन की मर्क्यूरिक क्लोराइड और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में 2 पोजीशन पर मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl अटैच हो जाता है। फिर इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन या आयोडीन के साथ करवाने पर 2-हेलो फ्यूरेन प्राप्त होता है
और इसी की अभिक्रिया एसाइल क्लोराइड से करवाने पर एसाइल ग्रुप 2 पोजीशन पर जुड़ जाता है। एल्यूमिना अगली अभिक्रिया है फ्यूरेन की फास्फोरस सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस सल्फाइड के साथ फ्यूरेन की अभिक्रिया करवाने से थायोफीन का निर्माण होता है और इसी तरह से फ्यूरेन की अभिक्रिया अमोनिया और बॉक्साइट या एल्यूमिनियम ऑक्साइड उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाई जाती है तो पायरोल का निर्माण होता है। तो इस तरह से फ्यूरेन से हम थायोफीन और पायरोल दोनों को बना सकते हैं। अब हम अगली अभिक्रिया लेते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन या रिंग क्लीवियज। फ्यूरेन से 1,4 डाइऑक्सो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। इसमें प्रथम अभिक्रिया है फ्यूरेन की HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें CH3O होल ट्वाइस CH, CH2, CH2, CH, OCH3 होल ट्वाइस जो है वो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें एक 1,4 डाइऑक्सो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। इसी तरह से 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन की जलीय H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें 2,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त होता है। अब हम इसके अपचयन की बात करते हैं। जब हम इसका रिडक्शन रेने निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये अपचयित होकर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीकरण की बात करते हैं। ऑक्सीकरण फ्यूरेन वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकरण के द्वारा 2,5 पर ऑक्साइड बनाता है। तो एयर ऑक्सीडेशन से ये ऑक्सीडाइज होकर फ्यूरेन 2,5 पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डील सेल्डर रिएक्शन। फ्यूरेन मैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके फ्यूरेन मैलिक एनहाइड्राइड एडक्ट का निर्माण करती है जो कि HBr की उपस्थिति में अभिक्रिया करके थैलिक एनहाइड्राइड बनाता है और इसकी अभिक्रिया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यानी फ्यूरेन मैलिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में पहले 1,4 एडक्ट बनाता है जो कि HBr की उपस्थिति में आगे अभिक्रिया करके थैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं फ्यूरेन के व्युत्पन्न परफ्यूरल। परफ्यूरल एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है और ये परफ्यूरल KCN की उपस्थिति में या पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में इसके 2 अणु अभिक्रिया करके फ्यूराइन का निर्माण करते हैं। फ्यूराइन आपको स्क्रीन पर पहली लाइन में जो अभिक्रिया लिखी हुई है फ्यूराइन की संरचना आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में परफ्यूरल अभिक्रिया करके परफ्यूराइल अल्कोहल और परफ्यूराइल एसिड का सोडियम साल्ट बनाता है। तो इस तरह से इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से एक एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है 2 अणु, एक अपचयित हो जाता है, एक ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके सोडियम साल्ट में परिवर्तित हो जाता है। इनके साथ ही एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है कि फ्यूरेन का टेस्ट किस तरह से किया जाता है। फ्यूरेन का परीक्षण करने के लिए फ्यूरेन में भीगी चीड़ की लकड़ी की सलाख या शाखा को HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबोते हैं तो डार्क कलर आता है या गहरा रंग आता है। तो इससे पता चलता है कि इस पदार्थ के अंदर फ्यूरेन, ये जो पदार्थ है वो फ्यूरेन है। तो चीड़ की लकड़ी इसके परीक्षण में काम में आती है। चीड़ मतलब पाइन वुड जो है
पाइन वुड की ब्रांच को यदि लेके, गीली पाइन वुड की ब्रांच को उसकी HCl में डुबोने से गहरा रंग आता है। फ्यूरेन में भिगो, फिर HCl में भिगो दो और फिर डार्क कलर आ जाएगा। इट मीन्स ये जो सब्सटेंस है वो फ्यूरेन है। इस तरह से चीड़ की लकड़ी से हम फ्यूरेन का परीक्षण कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका ये फ्यूरेन वाला जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम थायोफीन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।